भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। तो जी हाँ साथियों, आज अयोध्या में भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, जिसके मोहक सुंदरता का जो वर्णन है वो रामचरितमानस से लेकर के दुनिया के उन तमाम ग्रंथों में है। जिसकी पवित्रता की जो गूंज है वो जिसकी चर्चा जो है जमीन से लेकर के स्वर्ग तक है, या यूं कहें कि जिस मंदिर की जिस पवित्र स्थल की सुंदरता के चर्चे इस जमीन से लेकर के जन्नत के सातवें आसमान तक हैं। तो आज उस पवित्र भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के आंखों में काजल लगा करके आज जब उस पवित्र गर्भगृह में बैठे हुए हमारे रामलला की मूर्ति की स्थापना की और भगवान श्री राम की मूर्ति वहाँ पर विराजित हुई, तो उसके बाद वहाँ का जो नज़ारा था वो इतना अलौकिक था, वो दृश्य इतना पवित्र था, उसके देखने की जो छटा थी वो इतनी निराली थी कि वहाँ पर खड़े हुए लोग और देश दुनिया के तमाम दर्शक जो टीवी पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे, वो तमाम लोग जो इस भक्ति के रस में अपने आप को पूरी तरीके से समाहित कर चुके थे, आज वो उनके लिए जो आज का दिन था वो इतना पवित्र था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो साथियों, आज भगवान श्री राम अपने उस पवित्र गर्भगृह में लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, यानी कि उस दिन से जब जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उस बाबरी मस्जिद का ढांचा वहां पर खड़ा किया था, यानी कि जब उस भगवान श्री राम के उस मंदिर का विध्वंस करके वहां पर जो है एक विवादित ढांचा बना दिया था, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में एक 500 वर्षों से लगातार एक खाई थी। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले के बाद में जिस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको आज वहाँ पर पुनः उसी भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर की स्थापना कर दी गई है। अब राम के भक्त, राम के पूरी दुनिया में फैले हुए वो तमाम भक्त जो इनमें आस्था रखते हैं, जो उस पवित्र मूर्ति को देखना चाहते हैं, उस पवित्र जगह पर जाना चाहते हैं, उस पवित्र गर्भगृह में, उस पवित्र दिव्य और भव्य मंदिर में जाना चाहते हैं, उनका रास्ता अब आसान हो गया है, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं, रामलला अपने उस पवित्र घर में पहुंच गए हैं। तो साथियों, ये अलौकिक क्षण था, ये अद्भुत सुंदरता, ये कोमलता, जिसके लिए उस मूर्ति की जो सुंदरता और कोमलता है वो वाकई में उसका आज का वर्णन करना कितना कठिन है, ये तो शायद अब मैं बता नहीं सकता आपको। और जिन लोगों ने भी वहाँ पर दर्शन किए हैं, जिन लोगों ने टीवी पर देखा है, वो उस राम भगवान यानी कि भगवान श्री राम के उस पवित्र मोहक सुंदरता को, उसका कोमल से मुखमंडल को, उस आभामयी दीप्तिमान और चंद्र से सुंदर दिखने वाली उस जो विग्रह है भगवान का, उससे यकीनन वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तो वो उनके अंदर जो भावुकता थी वो एक जो है इस तरीके की थी जिसको जो शायद ही मानव में मतलब आम तौर पर हम देखने को पाते हैं, क्योंकि जो मिलन होता है भक्त और भगवान का, जो मिलन होता है मीरा और श्याम का, वो शायद ही देखने को मिलता हो, वो शायद ही जो है उसे हम अनुभव कर पाते हों। लेकिन उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो उस वक्त की जो आभा मंडल है, उसकी जो कोमलता है, वाकई में उसे उसे व्यक्त करना बहुत कठिन है। इस पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है नंगे पांव ही मंदिर पहुंचे। वो लगातार 8 दिन से या यूं कहें कि लगभग 12 दिन से वो लगातार व्रत रख रहे हैं, और लगातार वो उन सभी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं जिसमें जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो ज़रूरी होता है, वो मंदिर जा रहे हैं। वो उन तमाम जगहों पर गए, उन्होंने तमाम ऐसे जो ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ उस वक्त, यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मंदिर की होती है, किसी भी मूर्ति की जाती है, तो जब उसके लिए जो तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, उसके लिए आज वो लगातार जो है बीते 15 दिन से वो लगातार उन सभी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। वो लगातार व्रत रख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अल्पाहार पर वो अपना जीवन जी रहे थे, ज़मीन पर सो रहे थे, और उसके साथ में वो तमाम जो 6 यजमान अन्य बनाए गए थे, वो भी इन्हीं सब प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे, और लगातार उसके लिए जो है वो वहाँ पर सो रहे थे, मतलब ज़मीन पर सो रहे थे, और अल्पाहारी रह करके वो धीरे धीरे अपना समय जो था वो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर के भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत करके जब उनकी मोहक उस मूर्ति को जब उन्होंने उसको वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किया, उस भगवान श्री राम की मूर्ति को शीशा दिखाया, तो यकीनन उस दृश्य को देख करके देवता भी निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि राम अपने गर्भगृह में अपनी उसी जगह पर लगभग 500 वर्षों के बाद विराजे हैं।
यकीनन जो हर एक सनातनी के लिए सौभाग्य की बात है। शायद ये जो कार्य है वो यकीनन वो उन तमाम लोगों में जो हमारे जातिगत समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों या फिर वो मुसलमान भाई हों, उनके बीच में निश्चित रूप से ये जो एकता की जो भावना है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि यकीनी तौर पर फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी उन्होंने मतलब जो है एक सामाजिक एकता के लिए यहाँ पर स्थापना की बात कही थी, तो वाकई में तब से लेकर के लगातार अब तक जो है इसकी चर्चा हो रही थी। और आज जब उसका वहाँ पर विग्रह की स्थापना हो गई है तो निश्चित रूप से इसमें जो है ये जो एकता है, वो एकता की जो भावना है वो बलवती होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने त्रेता गढ़ का जिक्र करते हुए वहाँ पर उन्होंने ऋषियों मुनियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर तमाम ऋषिगण विराजित हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे राम अपने पवित्र गर्भगृह में विराजे हैं। आज हमारे राम, वो राम जिनकी आस्था जो है देश के करोड़ों लोगों में है, वो राम जो अपने भक्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो राम जिनका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है, वो राम जिनकी आस्था लोगों में इस कदर है कि वो कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं, ऐसे राम आज जब अपने गर्भगृह में विराजित हो रहे हैं तो यकीनन मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को एक खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या आज मैं अपने हाथों से भगवान श्री राम की इस दिव्य और भव्य मूर्ति का अपने हाथों से विग्रह की स्थापना कर रहा हूं और उस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहा हूं, जिसका जो इंतजार था वो लगभग 500 वर्षों से तमाम लोगों का था। साथियों, इस मौके पर जो है बहुत सारे लोग आज वहाँ पर उपस्थित थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या आरएसएस यानी कि संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी हों, या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए तमाम अभिनेता हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो रणबीर कपूर हों, चाहे आलिया भट्ट हों, चाहे कैटरीना कैफ हों, चाहे वो जो है अन्य तमाम जो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस या हेमा मालिनी वगैरह, तो इस तरीके के तमाम उसमें हज़ारों साधु संत भी वहाँ पर इस मौके के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इसी के साथ आज भगवान श्री राम के उस पवित्र गर्भगृह की स्थापना हो गई। और इस मौके पर जो है चाहे वो सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर और बिजनेस जगत से मुकेश अंबानी जैसे लोग भी वहाँ पर पहुँचे, जैसे दिग्गज वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस पवित्र अवसर का मतलब वो जो है साक्षी बने। तो यकीनन ये जो अवसर है वो 500 वर्षों के बाद आया है और इसमें इसकी जो खुशी है वो वाकई में उसका वर्णन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो भावना है, अंतर्मन की जो भावना है, वो सिर्फ भक्त और भगवान ही जान सकते हैं। तो क्योंकि और आज यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहाँ पर जो है अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमने मंदिर वहीं बनाया है जहाँ के लिए हमने सौगंध खाई थी, जहाँ पर हम दावा किया करते थे। तो और ये अवसर जो है हमने 500 वर्षों की लड़ाई के बाद में हासिल किया। इसके लिए हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, हज़ारों राम भक्त इस पल के लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर गए। वो तमाम लोग वो जो है उन्होंने दिन रात नहीं देखा बल्कि वो राम के लिए लगे रहे। तब आज जो है वहाँ पर भगवान श्री राम के गर्भगृह की स्थापना हो पाई है। उन्होंने बाल रूप की जो छटा थी उसका भी वर्णन किया और एक श्री राम भगवान की चौपाई जो है उन्होंने सुनाई। तो इस तरीके से आज जो है योगी आदित्यनाथ भी भावुक थे, उनके साथ साथ भावुक थे वहाँ पर वो तमाम साधु संत, क्योंकि निश्चित रूप से या तो इंसान की आंखों में आंसू तब आते हैं जब वो बहुत खुश होता है या फिर वो बहुत दुखी होता है। तो शायद आज ये सनातनी लोगों के लिए जो इस देश का आधार हैं, जिनकी तादाद लगभग 100 करोड़ के आसपास है, उन लोगों के लिए और देश दुनिया में फैले हुए और करोड़ों भारतीय और वो तमाम सनातनी समाज के लोग जिन्होंने इस अवसर की हमेशा से प्रतीक्षा की है, वो तमाम लोग जिन्होंने इस अवसर को हमेशा ही जिया है, उनके लिए आज ये बहुत ही गर्व का पल था, बहुत ही एक खुशी का क्षण था। और निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे मामले में मतलब इस पूरे के पूरे उद्घाटन कार्यक्रम में आज जो है यकीनी तौर पर आज सभी की निगाहें जो है टिकी हुई थी और राम भगवान जो लगभग 500 वर्षों से जो अपने एक गर्भगृह में विराजमान थे, उन्हें निश्चित रूप से आज बहुत ही विराजमान हुए हैं। आज निश्चित रूप से उनके जो भक्त हैं उनको बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ होगा और बहुत ही ज़्यादा उनको जो है आज गर्व के पलों का एहसास हुआ होगा। तो साथियों, आज भगवान श्री राम अपने यानी हमारे राम भगवान आज जो है अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। 5 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष चला
योगी जी ने इसी बाबत अपना उन्होंने कहा भी कि इसके लिए हज़ारों राम भक्तों ने कुर्बानियाँ दी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि वो बहुसंख्यक समाज उसने इतना धैर्य रखा कि वो 500 वर्षों से लगातार धैर्य रखता आ रहा था। वो चुप था, उसने जो है विधिवत न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मंदिर को वापस लिया है। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो बहुसंख्यक समाज जो मतलब एक राष्ट्र में बहुसंख्यक है, उसके बाद में उसे ही अपने अधिकारों के लिए अपने देश में सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़ी, जो कि दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। चाहे वो ईसाई समाज रहा हो, चाहे वो मुस्लिम समाज रहा हो, जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ निश्चित रूप से उनका आधिपत्य हो जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे मामले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में देखे होंगे, बहुत सारे मामले आपने यरूशलेम या मतलब जो है तमाम जो ईसाई मुल्क हैं वहाँ पे देखे होंगे। और इस तरीके के जो तमाम बयान हैं वो उनके राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से देखने को मिल भी जाते हैं। चाहे आप दुबई के प्रिंस को देख लें या आप जो है सऊदी अरब के प्रिंस को देख लें, सभी जगह पर कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। लेकिन इस समाज ने इतना धैर्य रखा है और उसके बाद में तब जाकर के आज भय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके उन तमाम भक्तों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो राम में अपनी आस्था रखते हैं, तो आज उनका जो प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो शायद आज वो अपने जन्म को, अपने इस पवित्र क्षण के बाद को आज जो है अपने आप को जो है धन्य मान रहे होंगे। अयोध्या इस तरीके से सजाई गई है जैसे कि अयोध्या में दोबारा दीपावली है। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौटे थे, तो जब उन्होंने लंका विजय करके वापस आए थे, उस तरीके की जो अयोध्या है उसका नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। पूरा देश आज उत्सवमय है। आप किसी भी शहर चले जाइए, किसी भी ज़िले चले जाइए, किसी भी गाँव चले जाइए, जहाँ भी सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सभी जगह पर आज आपको जो है एक दीपावली का माहौल मिलेगा। ऐसा लगता है कि आज कोई त्योहार है, आज जो है कोई ऐसी परंपरा है, मतलब आज ऐसा कोई कार्य हुआ है जिससे कि तमाम जो भक्त हैं वो आज गदगद हैं। आज वो हर्षोल्लास के मारे मतलब जो है फूले नहीं समा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से जब भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिसका उन लोगों को बरसों से इंतजार था, बरसों सी की कठिन तपस्या के बाद में आज ये पवित्र अवसर आया है जब रामलला एक बार फिर अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।